नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। तो मध्य प्रदेश भूगोल को लेकर स्टार्ट की गई इस सीरीज में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने मध्य प्रदेश के संभाग और उनके जिलों के बारे में चर्चा की थी। जिलों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप प्रयास करना कि आपको पूरे के पूरे जिले बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं और विथ संभाग और विथ पोजीशन आपको याद होना चाहिए। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं और उन राज्यों से मध्य प्रदेश राज्य की कौन कौन से जिले टच करते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि उन राज्यों के, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें मध्य प्रदेश के सारे पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, तो सबसे पहले यहां पर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य भी कह सकते हैं या पड़ोसी राज्य भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य या पड़ोसी राज्य। तो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती या पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में हमें मिलता है एक राज्य जो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा पर जाते हैं तो दूसरा राज्य मिलेगा हमें राजस्थान। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर अगर हम जाते हैं तो हमें मिल जाता है गुजरात। और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर अगर जाते हैं तो हमें मिलता है महाराष्ट्र की सीमा। और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग पर जाते हैं तो हमें मिल जाता है पूर्वी दक्षिण भाग पर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा। तो मध्य प्रदेश की सीमा इन 4-5 राज्यों से लगी हुई, जिसमें पहला राज्य हम उत्तर प्रदेश याद रख सकते हैं, राजस्थान याद रख सकते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से तो मध्य प्रदेश की सीमा इन राज्यों से स्पर्श करती है। अब हमें यहां पर यह भी समझना है, तो दो चीजों के बारे में यहां पर हमें अध्ययन करना है कि मध्य प्रदेश की जो राजस्थान के साथ सीमा यहां से यहां तक स्पर्श करती है, तो मध्य प्रदेश के कितने और कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करेंगे, कितने जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करेंगे, कौन से और कितने जिले महाराष्ट्र को और कितने जिले गुजरात को स्पर्श करेंगे। इन चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन्हीं राज्यों से कितने उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करेंगे, कितने छत्तीसगढ़ के जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करेंगे, कितने महाराष्ट्र के जिले स्पर्श करेंगे और कितने गुजरात के जिले स्पर्श करेंगे। तो हमें दोनों ही डायमेंशन से इसको पढ़ना है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मध्य प्रदेश वाला इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये भी पढ़ लेते हैं कि अन्य राज्यों के कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं, तो बहुत अच्छी चीजें यहां पर आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा के जो जिले हैं मध्य प्रदेश की तरफ से जो टच करते हैं यहां पर लिख लेते हैं। तो 14 जिले मध्य प्रदेश के हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। इसके पास 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं जो राजस्थान की सीमा से टच करते हैं। 2 जिले मध्य प्रदेश के गुजरात की सीमा से टच करते हैं। 10 जिले मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र की सीमा से टच करते हैं और 7 जिले मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। इसी तरीके से हम इधर यह भी देखेंगे कि इन राज्यों के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो देखें जरा, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहां पर हमें यह देखना है कि उत्तर प्रदेश, अभी हम यह देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम पोजीशन देखें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है जो यहां से स्पर्श करेगा इस पॉइंट से, और इस पॉइंट तक उत्तर प्रदेश की सीमा हमारी मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई मिलेगी। इस सीमा के साथ कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, तो इनमें जो सबसे पहला जिला यहां पर मिलता है वो है मुरैना जिला। तो मुरैना जिला पहला जिला यहां पर हम काउंट करेंगे जो राजस्थान को भी टच करता है और उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। तो उत्तर प्रदेश में पहला याद रखेंगे मुरैना। मुरैना से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश को टच करता है भिंड जिला, और भिंड जिले से आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जिला टच करता है दतिया। तो मुरैना,
भिंड और दतिया। श्योपुर यहां पर आ जाएगा, ये स्पर्श नहीं करेगा। तो 3 जिले, तो 2 जिले चंबल संभाग के हमारे शामिल हो जाएंगे। तो ये दोनों किस संभाग के अंतर्गत आएंगे, तो हम कहेंगे ये 2 जिले चंबल संभाग के हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। इसके बाद ग्वालियर संभाग में जाते हैं तो दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर हमें 5 जिले मिलते हैं, जिनमें से दतिया की सीमा स्पर्श करेगी, ग्वालियर यहां पर आ जाएगा, ये स्पर्श नहीं करेगा। इसके अलावा शिवपुरी स्पर्श करेगा, गुना यहां पर चला जाता है, ये स्पर्श नहीं करेगा। और उसके बाद हमारा अशोकनगर स्पर्श करेगा। तो 3 जिले हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर, ये 3 जिले ग्वालियर संभाग के हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो चंबल संभाग के 2 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं और ग्वालियर संभाग के 3 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को लगते हैं। इसके बाद अगर हम अशोकनगर से नीचे जाते हैं तो यहां पर हमें सागर संभाग मिल जाएगा, या सागर जिला हम कह सकते हैं। सागर संभाग का सागर जिला मिल जाएगा। और सागर के ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर टीकमगढ़ मिल जाएगा, और टीकमगढ़ के ऊपर जाते हैं तो हमें निवाड़ी मिल जाता है, और टीकमगढ़ निवाड़ी के नीचे आएंगे तो हमें छतरपुर जिला मिल जाएगा। तो ये जो जिले हमें मिलते हैं, टीकमगढ़, सॉरी सागर, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर नहीं दिखेगा तो छतरपुर, क्लियर हुआ। तो यहां पर कौन कौन सा जिला आ जाएगा, सागर आ गया, छतरपुर आ गया, टीकमगढ़ आ गया, निवाड़ी आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पर तो पन्ना, तो ये सारे के सारे जिले हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये 5 जिले हमारे आएंगे किसके अंतर्गत, सागर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो 5 जिले सागर संभाग के उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, हमें संभाग के साथ भी याद रखना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मिल जाता है हमें सतना। सतना के बाद जाएंगे तो हमें मिल जाएगा रीवा, और रीवा से ही विभाजित हुआ था मऊगंज, तो ये भी यहां पर याद रखेंगे। तो इसी रीवा से विभाजित हुआ था यहां से मऊगंज, तो इसको भी हम यहां पर याद रखेंगे। और यहां पर आगे बढ़ेंगे तो इसी के साथ लगा हुआ जिला मिल जाएगा हमें सिंगरौली। तो सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, ये सारे जिले हम जानते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये टच करेंगे किसको, रीवा संभाग। तो हमें केवल जिले ही नहीं याद करने, हमें संभाग भी याद रखने कि उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन कौन से संभागों की सीमा स्पर्श करती है। तो हम कह सकते हैं चंबल संभाग की सीमा उत्तर प्रदेश को टच करती है, जिसका मुरैना और भिंड जिला शामिल होगा। ग्वालियर संभाग की सीमा भी उत्तर प्रदेश को टच करती है, जिसमें भिंड जिला टच करेगा, सॉरी दतिया जिला टच करेगा, शिवपुरी जिला टच करेगा और अशोकनगर टच करेगा। सागर संभाग की सीमा भी उत्तर प्रदेश को टच करेगी, जिसके अंतर्गत सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना जिले टच करेंगे। रीवा संभाग की सीमा भी टच करेगी, जिसके अंतर्गत पन्ना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली जिले यहां पर स्पर्श करेंगे। सॉरी, पन्ना नहीं आएगा, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली। तो ये टोटल अगर हम देखेंगे तो 14 जिले, मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये पूरे का पूरा सिक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर आपको संभाग भी याद रखना, 4 संभागों के 14 जिले। तो यूपी को टच करेंगे 4 संभाग और 14 जिले, और इसमें से याद रखेंगे 2 जिले, मुरैना जिला और सिंगरौली जिला। ये 2 ऐसे जिले हैं जो छत्तीसगढ़ और यूपी को टच करेंगे, और उसी प्रकार मुरैना यहां पर राजस्थान को भी टच करेगा और यूपी को भी स्पर्श करेगा। क्लियर हो गया इतना यहां तक। दूसरे राज्य की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां पर यह देखेंगे। तो हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, हम यहां पर यह भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं और वो कौन कौन से जिले हैं। तो एक बार मैप के साथ इनको कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो जिला मिलेगा वो हमें आगरा की सीमा मिलेगी, जो हमारे धौलपुर से निकलते ही हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहां से जैसे हम श्योपुर, मुरैना से निकलते हैं, धौलपुर, आगरा वगैरह होते हुए जाएंगे तो आगरा मिल जाएगा। आगरा के बाद हमें इटावा मिलेगा, तो आगरा की सीमा स्पर्श करेगी और इटावा की सीमा स्पर्श करेगी। तो आगरा मिलेगा, इटावा मिल जाएगा, जालौन है, उसके बाद झांसी की सीमा आ जाएगी, ललितपुर की सीमा आ जाएगी, महोबा की सीमा आ जाएगी, यहां पर बांदा की सीमा आ जाएगी। ठीक है, यहां भी लिख दे रहा हूं, ये बोल देना थोड़ा क्लास में है। बांदा की सीमा आ जाएगी, बांदा के बाद चित्रकूट की सीमा आ जाएगी, चित्रकूट के बाद इलाहाबाद, इसको प्रयागराज भी लिख सकते हैं आप।
तो इलाहाबाद या प्रयागराज। प्रयागराज के बाद जाएंगे तो मिर्जापुर की सीमा यहां पर स्पर्श करेगी। और उसके बाद सोनभद्र, लास्ट जो जिला मिलेगा वो हमें सोनभद्र जिला मिलेगा। तो इस तरीके से आप अगर काउंट करेंगे तो एक जिला ये हो गया, दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने जिले टच करते हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, तो हम कहेंगे 11 जिले। क्लियर हुआ। यहां से मध्य प्रदेश की तरफ से अगर हम जाते हैं तो मध्य प्रदेश की तरफ से कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो हम कहेंगे 14 जिले। तो मध्य प्रदेश की तरफ से स्पर्श करने वाले हैं 14 जिले और उत्तर प्रदेश की तरफ से टच करने वाले हैं 11 जिले। तो मध्य प्रदेश के 14 जिले आपको याद रखने हैं खास तौर पर। उत्तर प्रदेश के जिले अगर एक बार नहीं भी याद होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया इसका होना चाहिए कि कौन सा जिला स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये 11 जिले आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा दूसरा जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ राज्य हम पढ़ेंगे वो है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश की सीमा से दूसरा राज्य कौन सा पढ़ेंगे, महाराष्ट्र। तो यहां पर हमें देखना है कि महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से जिले टच करते। तो यहां पर हमें मिलेगा पहला अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद जाएंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा बड़वानी। बड़वानी के बाद है खरगोन। तो अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन 3 जिले हो गए। खरगोन के बाद जाएंगे तो बुरहानपुर है, खंडवा है। इसके बाद जाएंगे तो बैतूल है, छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा से ही अलग हुआ था हमारा पांडुरना। इसके बाद जाएंगे सिवनी है, बालाघाट है और मंडला है। ठीक है, तो बालाघाट तक याद रखेंगे, मंडला थोड़ा छत्तीसगढ़ में चला जाएगा। तो यहां तक के जिले अगर हम बात करें तो अलीराजपुर की सीमा दोनों तरफ टच करती है। बड़वानी टच करेगा, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से ही अलग हुआ था यहाँ पर पांडुरना। और उसके बाद ये सिवनी जिला आ जाएगा और लास्ट जिला आ जाएगा बालाघाट, जो दोनों तरफ ही स्पर्श करेगा। तो इन जिलों की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के वो जिले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा के साथ टच करते हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जिसमें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी एंड बालाघाट। तो ये 10 जिले मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र की सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। अब हमें ये देखना है कि महाराष्ट्र के कौन से और कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो महाराष्ट्र की तरफ से अगर हम जिलों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे पहला नंदुरबार जिला मिल जाता है। नंदुरबार जिला महाराष्ट्र का जिला है जो मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी सीमा के साथ लगा हुआ है। नंदुरबार के आगे जाएंगे तो धुले मिल जाएगा, धुले के आगे जाएंगे तो जलगांव मिल जाएगा, जलगांव से आगे जाएंगे तो बुल्डाना मिल जाएगा, बुल्डाना से आगे अमरावती है, अमरावती से आगे जाएंगे तो नागपुर की सीमा टच करेगी, भंडारा की सीमा टच करेगी और उसके बाद गोंडिया जिले की सीमा स्पर्श करेगी। तो ये अगर आप काउंटिंग करेंगे तो कितने जिले होते हैं हमारे, तो नंदुरबार 1 हो गया, धुले 3, जलगांव तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर ये नंबरिंग चेंज कर लेंगे तो 8 जिले हैं। तो महाराष्ट्र के 8 जिले, तो इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र के 8 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं और मध्य प्रदेश के 10 जिले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए और महाराष्ट्र के 8 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। किताबों में अगर आप पढ़ोगे तो किताबों में कई जगह 8 जिले दिए, कई 9, कोई 7 कह देता है। अलग अलग तरीके से आपको किताबों में मैटर मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है। आप मैप के साथ स्टडी करें, मैप निकाल ले, मैप के साथ आप पूरे का पूरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कौन सा जिला यहाँ पर टच करता है। इसलिए मैं नंबर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ना नाम दिखा रहा हूँ, इसलिए सारे का सारा मैटर आपको मैप में दिखाया जा रहा है। आप भी चाहो तो मैप के अंदर जाके स्टडी कर सकते हो। तो मैप के साथ पढ़ोगे तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई किताब इस तरीके से लिखती है कि भाई यहाँ पर ये जिला टच करता है, ये नहीं टच करता, तो आप उसको मैप की मदद से स्पर्श कर सकते हैं। महाराष्ट्र का मैप ओपन कर लीजिए, मध्य प्रदेश का मैप ओपन कर लीजिए, दोनों को मैच कर लीजिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तीसरे राज्य की अगर हम बात करें तो हम राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के राज्यों में सबसे पहला राज्य मिलेगा, जिला मिलेगा हमें मुरैना। तो मुरैना की स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुरैना हमारा यूपी को भी टच कर जाता है। तो पहला याद रखेंगे यहाँ पर मुरैना। मुरैना से आगे जाएंगे तो दूसरा जिला जो मिलेगा हमें वो है श्योपुर, और श्योपुर के बाद जाएंगे तो शिवपुरी। अगला जिला जो मिलेगा हमें शिवपुरी है, तो शिवपुरी दोनों तरफ ही स्पर्श कर रहा है हमारा, तो अगला याद रखेंगे यहां पर शिवपुरी।
शिवपुरी के बाद जाएंगे तो यहाँ पर गुना और अशोकनगर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गुना जिला। ठीक है, अशोकनगर स्पर्श नहीं करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चंबल संभाग के 2 जिले आ गए और ग्वालियर संभाग के भी 2 जिले, तो 2 चंबल संभाग के जिले और 2 ग्वालियर संभाग के जिले यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस साइड आगे बढ़ेंगे तो अगला जो जिला हमें मिलेगा यहाँ पर वो है गुना के बाद राजगढ़। तो अगला जिला याद रखेंगे राजगढ़, जो भोपाल संभाग का पार्ट होगा। तो राजगढ़ कहां से आ जाएगा, तो यहां पर लिख भी सकते हैं, तो महाराष्ट्र में मैंने ध्यान नहीं रहा लिखने का, तो आप यहां पर लिख लेना उसको भी कौन कौन से संभाग के हैं। तो मुरैना श्योपुर चंबल संभाग में आ जाएगा, ठीक है, और शिवपुरी और गुना ग्वालियर संभाग के पार्ट आ जाएंगे, और राजगढ़ से हमारा भोपाल संभाग स्टार्ट हो जाएगा। राजगढ़ के बाद जाएंगे तो आगर मालवा हमें मिल जाएगा। तो राजगढ़ के बाद क्या मिल जाएगा, आगर वाला बेल्ट मिल जाएगा। तो राजगढ़ आगर, आगर से आगे जाएंगे तो यहां पर हमें नीमच मिल जाएगा, मंदसौर मिल जाएगा, और मंदसौर से ऊपर जाएंगे तो यहां पर हमें नीमच मिल जाएगा, और एक जो रतलाम जिला है ये भी टच करेगा। ठीक है, रतलाम दोनों तरफ टच करता है, यहां से भी टच करेगा और रतलाम यहां से भी टच करेगा। तो राजगढ़ आगर, तो राजगढ़ हम जानते हैं कि ये किसके अंतर्गत आ रहा था, भोपाल संभाग के अंतर्गत। तो राजगढ़ केवल किस में आ जाएगा, भोपाल संभाग में, केवल एक ही जिला। इसके बाद आगर, मंदसौर, नीमच और रतलाम, तो ये सारे जिलों की अगर हम बात करेंगे तो ये सारे के सारे जिले हमारे किसके आ जाते हैं, तो ये हमारे आ जाते हैं उज्जैन संभाग के। और इसके बाद एक लास्ट जो मिल जाएगा वो है झाबुआ। तो झाबुआ हम जानते हैं किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो झाबुआ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, हम जानते हैं कि ये इंदौर संभाग का जिला है। तो झाबुआ के सामने लिख लेंगे इंदौर। तो यहां पर कितने संभाग आ गए, 1 2 3 4 5, तो 5 संभाग यहां पर हमारे शामिल होते हैं, और 5 संभागों के साथ 10 जिले आपको यहां पर याद रखने हैं। तो पहला संभाग है चंबल, चंबल के 2 जिले हैं मुरैना और शिवपुरी। उसके बाद ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के 2 जिले यहां पर याद रखेंगे, एक शिवपुरी और शिवपुरी जिला याद रखेंगे, दूसरा गुना। भोपाल संभाग का केवल राजगढ़ जिला। इसके बाद आप उज्जैन संभाग में जाएंगे तो आगर मालवा टच करेगा, ठीक है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है, और इंदौर संभाग का केवल झाबुआ जिला स्पर्श करेगा। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के 10 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को 4 संभागों के साथ स्पर्श करते हैं। आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अब राजस्थान के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश से टच करते हैं, इनको देखना होगा। तो राजस्थान के अंदर अगर हम जाते हैं तो राजस्थान अगर नीचे से स्टार्ट करें तो एक जिला हमें मिलेगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से ऊपर जाएंगे तो प्रतापगढ़, तो पहला जिला टच करेगा बांसवाड़ा। इसके बाद हमें मिल जाता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आगे जाएंगे तो ये चित्तौड़गढ़, देखो चित्तौड़गढ़ की सीमा यहां पर भी है और कुछ चित्तौड़गढ़ का पार्ट यहां पर भी है। तो चित्तौड़गढ़ दोनों तरफ से स्पर्श करेगा नीमच को, और चित्तौड़गढ़ के बाद जो भिलवाड़ा है, भिलवाड़ा का कुछ पार्ट यहां पर भी है। तो ये वाला जो भिलवाड़ा का पार्ट है ये टच करता है। वैसे भिलवाड़ा का ज्यादा पार्ट इस तरफ है, भिलवाड़ा भी 2 पार्ट में बना हुआ है। तो भिलवाड़ा का ये जो एरिया है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, भिलवाड़ा का ये एरिया हमारा टच करेगा। जैसे चित्तौड़गढ़ का ये 2 पार्ट में बटा हुआ, भिलवाड़ा भी 2 पार्ट में बटा हुआ, तो भिलवाड़ा भी यहाँ टच करेगा। भिलवाड़ा के बाद कोटा की सीमा टच करेगी, यहां पर भी कोटा टच करता है और कोटा यहां पर भी टच करता है। झांसी, इसके बाद हमें झालावाड़ जिला मिल जाएगा। झालावाड़ के बाद जाएंगे तो 12 जिला मिल जाएगा। 12 के बाद कोटा टच करेगा, उसके बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद जाएंगे करौली, और करौली के बाद जाएंगे तो धौलपुर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि राजस्थान के जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं, जिनकी अगर संख्या की बात की जाए तो अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो पहला बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा चित्तौड़गढ़, चौथा बांसवाड़ा, 5वां जिला कोटा याद रखेंगे, 6वां झालावाड़, 7वां 12, 8वां सवाई माधोपुर, 9वां करौली और 10वां धौलपुर। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले थे जो टच करते थे, 10 जिले, और इधर से राजस्थान के भी कितने जिले टच करते हैं, 10 जिले। तो ये आपका बराबर हो जाता है 10/10। क्लियर हुआ यहां तक। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले, ये बार बार कह रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अन्य राज्यों के जिले भी पढ़ के रखते हैं तो ये आपका सोने पर सुहागा होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की,
तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? तो छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से टच करने वाला पहला जिला हो जाएगा यहां पर सिंगरौली। तो पहला जिला जो टच करेगा वो कौन सा होगा? सिंगरौली जिला। और सिंगरौली से आगे जाएंगे तो दूसरे जिले की जो सीमा टच करेगी वो होगा सीधी। तो सिंगरौली के बाद सीधी, और सीधी के बाद अगर हम यहां पर जाते हैं तो ये तीसरा जिला जो होगा वो शहडोल। तो यहां पर टच करेगा शहडोल। और शहडोल से अगर हम नीचे जाते हैं तो यहां पर मिल जाएगा आपको अनूपपुर। अनूपपुर अनूपपुर से अगर नीचे जाते हैं तो यहां पर आपको डिंडोरी मिल जाएगा। और डिंडोरी से अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहां पर हमें मंडला जिला मिल जाएगा। और मंडला के नीचे जाते हैं तो लास्ट जो दोनों तरफ टच करेगा वो बालाघाट जिला हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सात बालाघाट। तो 7 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो मध्य प्रदेश के 7 जिले आपको याद रखना है। अब इनमें भी अगर संभाग की बात करें तो सीधी, सिंगरौली दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये आपका रीवा संभाग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप शहडोल और अनूपपुर की बात कर देते हैं तो ये आपका शहडोल संभाग का पार्ट आ जाता है। अगर हम डिंडोरी की बात करें और मंडला और बालाघाट, ठीक है, तो ये तीनों ही आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर भी हम संभाग वाइज यहां पर तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर 3 संभाग के 7 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा के स्पर्श करते हैं। अब हमें यह देखना है कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जिलों की बात करें, और याद रखना यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर ओल्ड मैप ही आपको मिलते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप निकालोगे तो आपको छत्तीसगढ़ का ओल्ड मैप मिलेगा, उसमें जिलों के साथ आपको कंफ्यूजन होगी। अभी मैं लेटेस्ट आज ही एक बुक पढ़ रहा था, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मैप के जो जिले लिखे थे वो पुराने मैप से सारे के सारे लिखे हुए हैं। वो लिखे गलत नहीं, लिखे सही है, लेकिन वो पुराने मैप के जिले लिखे हुए। आपको नए मैप के साथ इसकी स्टडी करना है। तो नए मैप में जिलों के नंबर भी चेंज हो जाएंगे और उनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। तो पहला जिला याद रख सकते हैं जिसका नाम है खैरागढ़। तो आप मोटा मोटा खैरागढ़ के नाम से याद रख सकते हैं। पूरा नाम इसका खैरागढ़ चुकदन गंडई। तो केवल आप खैरागढ़ के नाम से याद रख लेना इसको। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो कबीरधाम मिल जाएगा। तो दूसरा जिला याद रख लेंगे यहां पर कबीरधाम। कबीरधाम से ऊपर जाएंगे तो मुंगेली मिल जाएगा। मुंगेली से ऊपर जाएंगे तो ये भी नया बना हुआ है जिसको कहते हैं गुरेला पेंड्रा या मारवाही, ठीक है। मारवाही लिख दे रहा हूं, केवल मारवाही के नाम से याद रखना। तो गुरेला पांडेरा मारवाही। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो ये भी नया कोरिया से अलग होकर बना है जिसको कहते हैं मनेन्द्रगढ़, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ ऐसे भी लिख लो कि मनेन्द्रगढ़, ठीक है। चिरमिर भरतपुर। तो आप केवल मनेन्द्रगढ़ के नाम से इसको याद रखना क्योंकि ये कोरिया, ठीक है, यहां से कोरिया जिले से डिवाइड होकर ये बना था। तो कोरिया यहां से पहले इधर था, अब ये डिवाइड होकर यहां से नया बन गया। इसके बाद सूरजपुर जिला मिल जाएगा। सूरजपुर के बाद थोड़ी सी सीमा यहां पर बलरामपुर को टच करेगी। तो ये कुछ छत्तीसगढ़ के जिले आप याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले हो गए यहां पर याद रखेंगे? तो पहला जिला हो गया खैरागढ़, दूसरा जिला याद रखेंगे कबीरधाम, तीसरा जिला हो गया हमारा मुंगेली, चौथा जिला हो गया मारवाड़ी, पांचवा जिला हो गया मनेन्द्रगढ़, छठवां जिला हो गया कोरिया, सातवां जिला सूरजपुर, आठवां जिला बलरामपुर। तो ये टोटल जिले हो जाएंगे वो 8 जिले होंगे। कितने जिले याद रखेंगे? 8 जिले। मध्य प्रदेश की तरफ से जो टच करते थे वो 7 जिले थे। तो छत्तीसगढ़ की तरफ से जो टच करेंगे वो 8 जिले हैं। तो छत्तीसगढ़ के 8 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं और मध्य प्रदेश के 7 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद लास्ट बचता है हमारा गुजरात। गुजरात के केवल 2 जिले हैं जो
मध्य प्रदेश के केवल 2 जिले हैं जो गुजरात को टच करते हैं, गुजरात के भी 2 ही जिले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। तो यहां पर आपको मिल जाएगा अलीराजपुर और झाबुआ, 2 ही जिले हैं। पहला जिला अलीराजपुर याद रखेंगे और दूसरा जिला है झाबुआ, और दोनों ही जिले आप जानते हैं इंदौर संभाग के जिले हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। तो ये दोनों ही आपके इंदौर संभाग के अंतर्गत आएंगे और 2 जिले हमारे गुजरात को स्पर्श करेंगे। ऐसे ही अगर गुजरात के जिलों की बात की जाए तो गुजरात के भी 2 जिले हैं, एक है दाहोद जिला और दूसरा है यहाँ पर छोटा उदयपुर। इसमें भी अगर आप पुराना मैप देखोगे तो उसमें छोटा उदयपुर नहीं मिलेगा, नए मैप में नए जिले का डिवीजन हो चुका छोटा उदयपुर के नाम से, तो इसलिए आपको यहाँ पर छोटा उदयपुर के बारे में याद रखना। यहाँ पर एक जिला था वो बड़ा जिला था, लेकिन उसी से डिवाइड होकर क्या बन चुका है, छोटा उदयपुर बन चुका। तो अभी जो टच करेंगे वो छोटा उदयपुर और दाहोद ही टच करेंगे। तो 2 जिले याद रखेंगे, छोटा उदयपुर और दाहोद। ये पुरानी स्लाइड आ गई, इनको हटा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा पहला दाहोद और दूसरा छोटा उदयपुर। क्लियर हुआ यहां तक? तो इस तरीके से हमने अपने राज्य के पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ा और पड़ोसी राज्यों से किन किन संभागों और जिलों की सीमा हमारी स्पर्श करती है, और इसके साथ हमने ये भी देखा कि उन पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले हमारे मध्य प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में अब देखो, अगर हम टोटल जिलों की बात करते हैं तो जो आउटर में टोटल जिले थे वो टोटल जिले हमारे 43 के लगभग आते हैं, लेकिन इन 43 में कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी डबल काउंटिंग हो चुकी है, ठीक है, जो 2 बार काउंट होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 बार काउंट होते हैं, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश के जो 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहला जो जिला मिल जाएगा वो हमारा मुरैना जिला मिल जाएगा। तो मुरैना जिले की सीमा आप देखते हैं कि यहाँ पर राजस्थान को भी टच करती है और मुरैना जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को भी टच करती है। दूसरा ऐसा ही जिला हमें कुछ शिवपुरी मिलता है। तो शिवपुरी जिले की अगर हम बात करें तो शिवपुरी जिले की सीमा राजस्थान को भी स्पर्श करती है और शिवपुरी जिले की सीमा हमारी उत्तर प्रदेश को भी स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी ये 2 मात्र ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों को एक साथ स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान को स्पर्श करने वाले 2 जिले हैं, वो है मुरैना और शिवपुरी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर आपको झाबुआ मिल जाता है। तो झाबुआ की सीमा स्पर्श करती है, इस साइड से जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को टच करेगी, इधर जाएंगे तो गुजरात को टच करेगी। ऐसे ही अलीराजपुर इसी के साथ लगा हुआ है। तो अलीराजपुर की सीमा नीचे महाराष्ट्र को टच कर जाती है, इधर गुजरात को टच करेगी। तो मैंने क्यों कहा कि ऐसे मात्र 2 जिले जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। हालांकि झाबुआ भी उत्तर प्रदेश को टच करता, लेकिन ये राजस्थान को टच नहीं करता, इसलिए 2 क्वेश्चन स्पेशल आते हैं कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 2 मात्र जिले कौन से, वो है मुरैना और शिवपुरी। गुजरात और उत्तर प्रदेश को टच करने वाला एकमात्र जिला झाबुआ, गुजरात और महाराष्ट्र को टच करने वाला एकमात्र जिला आएगा आपका अलीराजपुर। उसी प्रकार से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला, ठीक है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है वो है बालाघाट। तो बालाघाट एकमात्र जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को टच करता है। इसके बाद एक लास्ट जिला मिल जाता है हमें सिंगरौली। तो सिंगरौली एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ स्पर्श करता है। क्लियर हो गया? तो यहां से सिंगल क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से टच करने वाला एकमात्र जिला सिंगरौली, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से टच करने वाला एकमात्र जिला बालाघाट, महाराष्ट्र और गुजरात से टच करने वाला एकमात्र जिला अलीराजपुर, यूपी और गुजरात को टच करने वाला एकमात्र जिला झाबुआ। लेकिन यहां से डबल क्वेश्चन आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को टच करने वाले 2 जिले वो है मुरैना और शिवपुरी। तो इस तरीके से तो 6 राज्य हमारे ऐसे 6 जिले ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टोटल कितने जिले हैं, टोटल कितने जिले हैं जो अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं।
तो हम ये जानते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो यूपी की सीमा के साथ हमारे 14 जिले टच करते हैं, महाराष्ट्र की सीमा के साथ हमने 10 जिले पढ़े थे, राजस्थान की सीमा के साथ भी हमने 10 जिले पढ़े थे, छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ हम 7 जिले पढ़े थे, और गुजरात की सीमा के साथ हमने केवल 2 जिले पढ़े थे। अगर हम काउंट करें तो ये पूरे का पूरा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 आ जाएगा, 1, 2, 3, तो टोटल जो जिले आते हैं हमारे वो 43 जिले होते हैं। तो आउटर में जो जिले हैं वो पूरे के पूरे कितने हैं? 43 हैं। और कई लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से मान भी लेते हैं कि 43 जिले हैं जो हमारे आउटर पर स्थित है। लेकिन एक चीज हम ये पढ़ चुके हैं कि 6 जिले ऐसे भी हैं जो डबल काउंट होते हैं। जैसे मान के चलो कि हमने जब यूपी पढ़ा होगा तो यूपी के अंदर हमने मुरैना को काउंट किया है, तभी तो ये पूरे के पूरे 14 हुए। और उसके साथ साथ जब हमने राजस्थान पढ़ा होगा तो यहां पर भी हमने मुरैना को पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुरैना 2 बार काउंट हुआ है। तो इन 43 जिलों में मुरैना क्या है? डबल काउंट है, इसलिए मुरैना को 1 बार काउंट करेंगे। तो यहां पर जो 6 जिले थे, एक मुरैना जिला, दूसरा शिवपुरी जिला, झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला। तो मैं नंबर भी लिख दे रहा हूं, 1 हो गया, दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा जिला, और बालाघाट में जाएंगे तो 5वां जिला, और यहां पर सिंगरौली में जाएंगे तो 6वां जिला। तो 6 जिले ऐसे हैं जो हमारे आउटर को टच करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? इसमें से 6 जिलों को माइनस करना होगा। जैसे ही 6 जिलों को माइनस करेंगे तो 37, टोटल जो जिले हमारे अब आएंगे वो होंगे केवल 37 जिले। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के टोटल 55 जिलों में 37 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों की सीमा से स्पर्श करते हैं, और राज्यवार आप नंबर बता सकते हैं कौन कितना टच करता है। अब आपसे क्वेश्चन ये आता है कि अगर बॉर्डरिंग स्टेट में हमारी 37 है, कौन कौन से हैं एक बार देख सकते हैं। श्योपुर हो गया, मुरैना है, भिंड है, दतिया है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, अशोकनगर है, सागर जाएंगे, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, छतरपुर है, पन्ना है, दमोह है, रीवा है, मऊगंज है, सीधी है। ठीक है, यहाँ पर मऊगंज को याद रखेंगे। शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट है, सिवनी है, झाबुआ, पांडुरना है। ठीक है, यहाँ पर पांडुरना को याद रखेंगे। बैतूल हो गया, ठीक है, खंडवा है, बुरहानपुर है, खरगोन है, बड़वानी है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़ और गुना। तो ये पूरे के पूरे 43 डिस्ट्रिक्ट में, 37 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। तो बॉर्डरिंग स्टेट में टोटल 37 जिले हैं जो अन्य राज्यों की सीमाओं के साथ स्पर्श करते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आंतरिक राज्य कितने हैं? तो ऐसे कितने जिले, ऐसे आंतरिक कितने जिले हैं जो अन्य राज्यों से स्पर्श नहीं करते? तो हम जान चुके हैं कि टोटल हमारे पास 55 जिले हैं। 55 में से 37 जिले 55 में से 37 जिले हमारे आउटर पर थे। तो 55 में से 37 माइनस करेंगे तो 18 हमारा रिमेनिंग बचेगा। तो 18 जिले हमारे ऐसे हैं जो आंतरिक में होने चाहिए। तो 18 जिले हमारे कैसे होंगे? आंतरिक जिले होंगे। अब 18 जिले कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला जिला मिलेगा हमें ग्वालियर, इसको याद रख सकते हैं। दूसरा जिला हमें मिलेगा विदिशा। तीसरा जिला है हमारा रायसेन। चौथा जिला मिल जाएगा हमें यहां पर सीहोर। पांचवा जिला भोपाल। छठवां जिला आप राजगढ़ याद रख सकते हैं। सातवां जिला आप उज्जैन याद रख सकते हैं। आठवां जिला यहां पर धार हो जाएगा। नौवां जिला इंदौर हो जाएगा। 10वां जिला देवास हो जाएगा। 11वां जिला हरदा मिल जाएगा। 12वां जिला नर्मदापुरम या होशंगाबाद। 13वां जिला नरसिंहपुर। 14वां जिला जबलपुर। 15वां जिला उमरिया याद रख सकते हैं। 16वां जिला कटनी है और 17वां जिला दमोह है। तो ये 17 जिले हैं जो आउटर को टच करते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप तो 18 कह रहे थे, 18वां जिला कौन सा है? तो 18वां जिला वो यहाँ पर मैहर मिल जाएगा। तो 18वां जिला हमें कौन सा मिलता है? मैहर जिला हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से 18 जिले हैं जो आंतरिक में हैं। तो टोटल 55 थे। 55 में से 37 जिले हमारे आउटर पर हैं और इसमें से 18 जिले हमारे कहां पर हैं? इंटरनल हैं या इंटर पार्ट में हैं।
और 6 जिलों को अलग से याद रखेंगे। ये ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं के साथ स्पर्श करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये थी आपकी मध्य प्रदेश के जिलों से जुड़ी हुई पूरी कहानी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने मध्य प्रदेश के जिले और संभाग पढ़े थे, उनको बहुत अच्छे से तैयार करो। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ कौन कौन से जिले और पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं, कितने जिले आउटर में, कितने जिले आंतरिक है, कौन डबल टच करते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम बखूबी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम नई क्लास के साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेकर आएंगे। मिलते हैं कल। धन्यवाद।